तो आज हम मंत्रास के ऊपर करेंगे। मंत्रास क्या है, क्यों हम करते हैं, उसका साइंटिफिक माने क्या है, और कौन सा मंत्र करना चाहिए, कभी करना चाहिए, ये सारे हम आज डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। ओम। ओम देखिए, हिंदुइज्म में ओम कहा जाता है। क्रिश्चियनिटी में ओम को सेम उसका मीनिंग है, सेम उसका इम्पोर्टेंस है, एनर्जी है। वो लोग आमेन बोलता है। और इस्लाम में वो लोग आमीन बोलते हैं। आमीन का मतलब भी ओम है, ओम का मतलब भी आमेन है। तीनों का सेम मीनिंग है, सेम उसका तात्पर्य है। ठीक है, तो ओम को समझते हैं। ओम हमें मालूम है कि ओम ब्रह्मांड का एक साउंड है। एक्चुअली मंत्र क्या है? देखिए, हर एक चीज में, जैसे मैंने कहा, एनर्जी है। चीज जो आप सोच रहे हो उसमें एनर्जी है, जो आप फील कर रहे हो उसमें एनर्जी है, जो आप बोल रहे हो उसमें भी एनर्जी है, जो आप कर रहे हो उसमें भी एनर्जी है। तो जो आप बोल रहे हो उसमें एक साउंड एनर्जी क्रिएट होता है। तो क्या बोल रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें कितना एनर्जी है। जैसे कोई अगर गुस्से से कुछ कहे, उसका एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। जैसे कोई प्यार से कुछ बोले, तो उसमें इतना हीलिंग एनर्जी रहता है कि जिनको बोल रहे हैं उसका जैसे दुख दर्द हील हो जाता है। जैसे कभी कभार हम लोग किसी से बात करते करते न्यूट्रली बोलते हैं, कोई उसमें कोई इमोशन ही नहीं रहता है। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है उधर, ना बहुत पानी है, मुझे नहीं जाना है। तो इसमें जैसे एनर्जी बहुत स्टेबल एनर्जी होता है, ना ऊपर का ना नीचे। ऐसे जो भी हम कहते हैं उसमें एनर्जी है। मंत्र जो हम चैंटिंग करते हैं उसमें भी बहुत पावरफुल एनर्जी है। नंबर वन। नंबर टू, हम जब प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में भी बहुत ज्यादा एनर्जी है। तीसरा, जब भी हम भजन गाते हैं, या जब भी अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं हिम्स, HYMNS, हिम्स जो वो चर्च में गाते हैं, उसमें भी बहुत पावरफुल एनर्जी है। क्यों? क्योंकि एनर्जी तीन किस्म का होता है, जो हम आपको बताएंगे। है तो बहुत सारे, पर हमको जो मतलब हम जो सिखाते हैं, अल्फा बीटा गामा, ये तीन फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो एक एक फ्रीक्वेंसी का एक एक तात्पर्य है। हर एक फ्रीक्वेंसी में कि कोई एक फ्रीक्वेंसी माइंड को रिलैक्स कर देता है, कोई एक फ्रीक्वेंसी माइंड को बहुत इरिटेट कर देता है, गुस्सा कर देता है। कोई एक फ्रीक्वेंसी जैसे नॉर्मल लेजीनेस लाता है, एकदम कुछ करने का मन नहीं करता है। तो हम कुछ भी बोलते हैं, वो इस तीन फ्रीक्वेंसी के अंदर ही घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ओम जो है, ओम सारी ब्रह्मांड में ओम का आवाज गूंज रही है, हमेशा 24 घंटा गूंज रही है। पर हमारा कान जो फ्रीक्वेंसी पकड़ता है, उसमें ओम वो पकड़ पकड़ नहीं पकड़ पाते, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी बहुत अलग है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी इतना हाई फ्रीक्वेंसी है, हमारा कान भी उसको पकड़ नहीं पाते हैं। पर ओम जब भी हम चांट करते हैं तो क्या होता है उसके बारे में मैं बताती हूँ। एक चीज है कि हम जब भी कोई मंत्र चांट करते हैं, उसका अगर सही हम प्रोनाउंसिएशन सही करें, ठीक से बोले, तो फिर उसका सही सदुपयोग होता है। अगर ठीक से हम चैंटिंग नहीं करते हैं, ऐसे ही चैंटिंग कर रहे हैं, जल्दी जल्दी में जैसे तैसे बोल के, उसका वो साउंड फ्रीक्वेंसी क्रिएट नहीं हो रहा है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो जब भी चैंटिंग कीजिएगा कोई भी मंत्र, पूरा ध्यान लगा के कीजिएगा, उसका प्रोनाउंसिएशन ठीक से कीजिएगा। अभी ये सेशन के बाद याद कीजिएगा कि इससे मेरा क्या क्या फायदा हो रहा है, क्या क्या चीजें आ रहा है ब्रह्मांड से, कौन सी चीजें हमारे पास आ रहे हैं।
ये जब आप ट्यून इन करेंगे ना, आपके चिंता से भी, आपके थॉट्स, आप साउंड एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं चैंटिंग करके, लेकिन आपका थॉट्स उसमें ट्यून्ड इन है, तो उसका 10 गुण ज्यादा फायदा होगा। ठीक है। तो ओम का क्या क्या बेनिफिट्स है? ओम, आप अगर देखिएगा, इट क्लेंजेस आवर ऑरा एंड चक्रस, हमारे ऑरा और चक्र को सफाई करती है। सारा कुछ, इट फ्लशेस आउट ऑल नेगेटिव थॉट्स एंड इमोशंस। जितना भी नेगेटिव चिंता, नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव इमोशन है, चाहे वो दुख हो, दर्द हो, डिप्रेशन हो, आप ओम जितना चांटिंग करेंगे उतना सारा फ्लश आउट होता जाएगा, निकल जाएगा। और एक चीज मैं अभी बोलती हूँ जो मुझे याद आ रहा है, कि हमने सोचिए कि एक मंत्र सीखा और वो दिन भर चांटिंग कर रहे, उसमें उल्टा फल होगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम मंत्र चांट कर रहे हैं, तभी ब्रह्मांड से वो एनर्जी आ रही है, हमारा ऑरा, हमारा चक्र, हमारा मरीडियंस को भर रहे हैं। तो ओवर एनर्जाइज्ड अगर हो जाए, जितना एनर्जी चाहिए उससे ज्यादा एनर्जी, आप खाना जितना खा सकते हो, आप ठूस ठूस के बहुत ज्यादा खिला दिया, क्या होगा? बदहजमी हो जाएगी, या तो उल्टी हो जाएगी, है ना? तो कुछ ना कुछ उल्टा इफेक्ट होगा। तो चैंटिंग भी जब भी करेंगे, वी हैव टू डू इट विथ मॉडरेशन। हमें बैलेंस करके करना पड़ेगा, ज्यादा भी नहीं, कम भी नहीं। वो मैं बता दूंगी कब कौन सा करना है, कितनी बार करना है। ठीक है। तो ओम क्या करता है, हमारे ऑरा चक्र इसको फ्लश आउट करते हैं, सिर्फ जितने भी नेगेटिव चिंता, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस है। इसमें और एक चीज याद आया, अगर आपका कोई नेगेटिव चिंता आया, या तो आप ओम बोलो 3 बार, नहीं तो और एक चीज भी कर सकते हो, आप ताली बजा सकते हो। आप अगर ताली बजाओगे ना, वो थॉट फॉर्म जो तैयार हुई थी, वो फट जाएगी। ठीक है। तो आप देखिएगा कई स्पिरिचुअल स्कूल्स में वो लोग ताली देते हैं, ताली बजाते हैं, है ना? तो ताली बजाने से कितना होता है, जो भी नेगेटिविटी है वो सब फट जाते हैं, फट के वो डिस्ट्रॉय, वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ठीक। ओके। तो अभी सेकंड उसका फायदा क्या है? इट synchronizes पर्सनल वाइब्रेशन विद द यूनिवर्सल वाइब्रेशन, क्रिएटिंग इनर हार्मनी। तो क्या करता है, अपना जो ऑरा का जो वाइब्रेशन है, जो फ्रीक्वेंसी है, जो एनर्जी है, और ब्रह्मांड का जो एनर्जी है वो अलग है बहुत। उसमें सब कुछ है ना, ब्रह्मांड की एनर्जी में तो सब कुछ है। हमारे एनर्जी में हो सकता है कि गुस्सा ज्यादा है, हो सकता है कि जेलसी ज्यादा है, हो सकता है कि शांति ज्यादा है, कुछ भी हो सकता है ना? वो हम जैसे सोचते हैं, जैसे हम बर्ताव करते हैं, उस हिसाब से हमारे एनर्जी चेंज होता जाता है, ऑरा का, हमारे ऊर्जा शरीर का। तो जब भी हम ओम चैंटिंग करते हैं, तभी वो ब्रह्मांड की एनर्जी के साथ जैसे हार्मोनाइज सेम हो जाता है, पूरा बैलेंस हो जाता है, वो एनर्जी पूरा बैलेंस हो जाता है। ठीक है। तीसरा क्या करता है, ब्रेक्स अप स्टक अप डर्टी एंड नेगेटिव एनर्जीज। कभी कभी होता है आपको, सोच लीजिए 2 साल पहले आपका कोई एक हादसा हुई थी, जहां पे आपके कोई बहुत प्यारे सज्जन ने आपको धोखा दिया, या पैसा लूट लिया, या कुछ एक बहुत बड़ा जख्म लगा था। हाँ, आपने भूला नहीं, वो आपका बैक हार्ट चक्रा जो है, वहां पे जमा हुआ है, वहां वो अटक के वो रह गया है, और वो दर्द बैक हार्ट में है, बैक सोलर प्लेक्सस में, मणिपुरा के पीछे बैक मणिपुरा में वो अटकी हुई है। हाँ, वो इमोशन। तो जब भी आप ओम रेगुलर चांट करोगे, वो नेगेटिव जो एनर्जी है वो टूट के, ब्रेकअप होके वो डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो जितने भी वो स्टकअप एनर्जी था, वो नहीं निकल रहा था, वो अटक के रह गया था। जितना नेगेटिव गंदा एनर्जी है, गंदा एनर्जी, जैसे आपको कहीं पे बहुत मतलब ग्रीन हुआ था, बहुत गुस्सा आया था, तो ऐसे एनर्जी, वो सारे एनर्जीज को चूर चूर करके आपके ऊर्जा से, आपके शरीर से, आपका ऑर्गेन्स से, क्योंकि सारे एनर्जी जाके फाइनली घुसते घुसते, वो क्या होता है, वो घुसते घुसते अपने ऑर्गेन्स में चला जाता है, ऑर्गेन के अंदर बैठ जाता है। तो वो ऑर्गेन से भी निकलने लगेंगे,
अपने हर एक कोश जो है, वो कोश में जो जमी हुई है, जमा हुआ है नेगेटिव एनर्जीज, डर्टी एनर्जी, स्टकअप एनर्जी, वो सारे एनर्जी धीरे धीरे निकलता रहेगा। ठीक है। फिर इट काम्स आवर माइंड, हमारे मन को बहुत शांत कर देता है। देखो, जब भी नेगेटिविटी निकल जाएगी, तभी ऑटोमेटिकली आपका मन शांत हो जाएगा। आपका जो टेंशन एनर्जी है, जो स्ट्रेस एनर्जी है, वो अगर निकल जाए तो ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा। यू विल हैव पीस, है ना। तो अगर आपका गुस्सा, एंगर एनर्जी, बहुत एंग्री थे आप, एंगर सारा निकल गया, तो क्या रह जाएगा? शांति रह जाएगी। तो इट calms द माइंड, मन को शांत करता है। इंड्यूसेस माइंड इन स्टिलनेस। स्टिलनेस मतलब जब भी हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन करने से क्या होता है, वो ऐसे एक जगह पे शांत, ऐसा एक स्टेज, एक फ्रीक्वेंसी, एक स्टिलनेस आ जाता है, एकदम शांत। कभी क्या हो रहा है, चारों चारों बाजू, चारे बाजू कुछ भी आपको ध्यान नहीं है, कौन बुला रहा है, फोन बज रहा है, आपका मन इतना एकाग्रता से शांत है कि बाहर का कोई भी डिस्टरबेंस आपके मन को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। दैट इज कॉल्ड स्टिलनेस। तो हम लोग जानते हैं कि पहले के जमाने में ऐसा था कि ऋषि मुनि, वो लोग जब तपस्या करते थे, इतना गहरी तपस्या में वो चले जाते कि कभी कभी नारद मुनि आते थे, नहीं तो अप्सरा भेजते थे, इंद्र भेजते थे अप्सरा, कि जाके भंग करो उनका मेडिटेशन, उनका ये ध्यान, है ना। तो कभी कभार तो ध्यान भंग ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनका मन एकदम स्टिलनेस में है, एकाग्रता के साथ शांत। ये शांत मतलब क्या बताऊं, जैसे पानी, पानी में आप एक पत्थर फेंको, तो पानी गोल 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 रिपल्स होता है ना, पानी पूरा उसमें घूम घूम के जैसे रिंग रिंग बनते जाते हैं, है ना। तो पानी स्टिलनेस चला जाता है, और जब तक कुछ ना करो, पानी एकदम स्टिल, एकदम शांत हो जाता है। मैं आपको दो जगह की बात बोलती हूँ, जो मैं गई थी, मुझे मालूम नहीं था, मैं पहुंची तो उसके बाद देखा। एक तो सिक्किम में, सिक्किम में मैं एक्सटेंसिवली घूम रही थी, मैं यंग एज में। मैं सोलो ट्रिप्स बहुत करती थी, बहुत क्या, सारे ही मेरे सोलो ट्रिप्स होते थे। तो मैं सिक्किम में जब गई, आई थिंक द सेकेंड और थर्ड टाइम, तो मैंने सोचा मैं क्या करती थी, एक एक सिक्किम वेस्ट एक बार पूरा एक्सप्लोर किया, सिक्किम वेस्ट, फिर सिक्किम ईस्ट, फिर नॉर्थ, फिर साउथ, ऐसा करके करती थी। एक बार में पूरा नहीं करती थी, बहुत टाइम लगता है उसमें। तो ऐसा करते करते एक जगह पे मुझे मैं पहुंची, एक छोटा सा मोनेस्ट्री था, और उसके अंदर से बहुत बड़ा लंबा एक लेन था, जहाँ पे वो अ, जैसे टिबेटियन मंक्स का होता है ना, वो व्हील्स होता है, वो घुमाते रहते हैं, उसमें ओम मनी पद्मे हम लिखा रहता है। तो वो व्हील्स घुमाते 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 जाके पहुंची एक बड़ा सा लेक। वो लेक जब मैं पहुंची, मैं उतना शांत लेक आज तक नहीं देखा। शांत लेक मतलब बहुत सारे लेक होते हैं जहाँ पे पानी शांत रहता है, पर यहाँ पे आपको महसूस होगा इतना शांत, चारों तरफ पहाड़, और वो लेक वहां पे एकदम शांत, एक मतलब पानी जैसे कांच के जैसे, हाँ कांच के जैसे पानी। एक पत्ता भी गिरा तो इमीडिएटली पक्षियां आके वो पत्ता को उठा के लेके जाते हैं। उधर कुछ थोड़ा सा भी गंदगी, एक छोटा सा डर्ट भी आने नहीं देते हैं। ताज्जुब हो गई, मैं बहुत देर तक बैठी थी उधर, इतना अच्छा लग रहा था, इतना शांति महसूस हो रही थी। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। फिर मैं वो मॉनेस्ट्री में जाके एक मंक से बात करी, तो उन्होंने मुझे बताया, देवी, तारा, वो पहाड़ के ऊपर बैठी थी, पहाड़ के ऊपर बैठी थी। तो अचानक उसको लगा, उनको लगा कि मुझे जाना है, तो उन्होंने एक पैर रखा, ठीक है, पैर रखा जमीन के ऊपर, पहाड़ के ऊपर बैठी थी, वो तो बहुत बड़ा शरीर है, नीचे एक पैर रखा, दूसरी पैर दूसरे जगह पे रख करके चली गई।
ये जो बाएं पैर रखा, वो बाएं पैर बाद में वो डिप्रेशन हो गया धरती माँ में, वो उसमें जब ये पानी जमा हो गया, वो एक लेक बन गई। बोले आप अगर पहाड़ के ऊपर जाइएगा, वहां से देखिएगा, तो आपको दिखाई देगा ये पूरा पैर का शेप है। और ये बाएं पैर है, तो जो उनका जो राइट फुट है, दाहिना पैर है, 10 किलोमीटर दूर और एक लेक है, वहां पे उनका दाहिने पैर का उनका ये है इमेज है, वहां पे भी सेम ऐसा है। हाँ, तो मैं एकदम उसको बोलते हैं खिचीपेड़ी लेक, वो लेक का नाम है खिचीपेड़ी लेक। ठीक है, तो मैं वहां से बाद में बहुत देर उधर बैठी, फिर मैं उठ के वो पहाड़ के ऊपर गई। जाके ऊपर से मैंने, मेरे पास फोटो भी है, शायद मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। इतना अमेजिंग, ऊपर से पूरा पैर, उंगलियां भी समझ में आ रहे हैं कि सब उंगलियां हैं, पूरा उस शेप में पूरा लेक है। तो वो पानी का जो स्टिलनेस है, जब आपका मन ऐसा शांत होगा, गहराई से शांत होगा, दुनिया का कोई भी स्ट्रेस, टेंशन, वरी, एंजाइटी, फियर, इनसिक्योरिटी, कुछ भी आपको छू नहीं पाएंगे। आप सब कुछ के ऊर्ध्व चले जाएंगे। उसको कैसे, वो कैसे आता है? ओम चांटिंग करने से। वो एक दिन में नहीं, करते 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 मन वैसे शांत हो जाएगा। ठीक है। तो और क्या करता है, इट मेक्स अस पॉजिटिव। पॉजिटिव तो करेगा ही, जब सारा नेगेटिविटीज निकाल रहे हैं, तो बचेगा तो सिर्फ पॉजिटिविटी। नेचुरली आप पॉजिटिव बन जाते हो। क्लेंजेस द स्पेस, रूम, वर्ड वर्ड्स ऑफ इवल। तो क्या होता है, हम जब भी कोई नया सोचिए कहीं पे हम ट्रैवल कर रहे हैं, कोई होटल में चेक इन किया, रूम में जाके हम लोग ओम चांटिंग करते हैं। या तो हम चांटिंग करते हैं, नहीं तो गुरु के आवाज में ओम चांटिंग है, वो हम चालू कर देते हैं कुछ देर के लिए। जब भी वो चालू होता है ना, पूरा रूम का क्लेंजिंग हो जाती है। कोई भी, इसके पहले अगर कोई क्रिमिनल भी आके उधर ठहरे, कोई अगर आके कुछ गंदगी भी किए, वो सारा एनर्जी पूरा साफ होके शुद्ध हो जाता है। इतना पावर है ओम चांटिंग का, ओम मंत्र का। ठीक है। तो अगर सोचिए कहीं पे आपको डर लग रहा है कि यहाँ पे कुछ भूत प्रेत कुछ है, अगर ऐसा लगे, तो आप ओम चांटिंग जोर जोर से कर सकते हैं। कोई भी नेगेटिविटी रहेगा, वो एनर्जी रह नहीं पाएगा, वो एनर्जी वहां से छूट के निकल जाएगा। ठीक है। ओके। प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम हार्म, कोई भी हानि से हमें प्रोटेक्शन देते हैं। ओम चांटिंग जब करते हैं, एक्चुअली क्या होता है, हमारा ऑरा में ना एक ऑटोमेटिकली शील्ड बन जाती है, जैसे पतला सा जैसे एक फिल्म बन जाती है। तो रेगुलर करते 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 एक जैसे सुरक्षा कवच जैसे बन जाती है, तो वो हमें सुरक्षित करते हैं। इट एनहांसेस इंट्यूशन। हमारा इंट्यूशन क्या है? इंट्यूशन है जब आप जानते हो, मुझे लग रहा है कल ऐसा होगा, और सचमुच में हो जाता है। नहीं, मुझे ये चीज ये नौकरी नहीं लेना चाहिए, इसमें खतरा है। तो आपने छोड़ दिया, दूसरा कोई लिया, लेने के बाद बहुत बड़ा वो कंपनी मतलब टूट गया, मतलब वो कंपनी और रहा नहीं, वो डिसॉल्व हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, सब उनका इतना घाटा हुआ कि और नहीं चला। तो आपको तब लगेगा, अरे मैंने तो सोचा था कि ये नहीं तो कैसे आपको मालूम पड़ा? हाउ डिड यू गेट टू नो? इंट्यूशन का मतलब है आपका जो आत्मा, सोल, या अंग्रेजी में हायर सोल। हायर सोल जो है, हायर सोल में क्या है? प्योर गॉड्स एनर्जी, ऑल द पावर्स ऑफ गॉड इज देयर इन योर हायर सोल। सारे पावर्स है, जो भी पावर गॉड के अंदर है। क्यों? क्योंकि सेम एनर्जी तो है। सिर्फ हमारे जो जीव आत्मा है, द इनकारनेटेड सोल, वो इनकारनेटेड सोल दूषित हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें हम कर्मा के वजह से कर देते हैं। जब भी ये इनकारनेटेड सोल जाके सोल में मिलता है,
तो वो ही एक्सपीरियंसेस कर्मा हम ले जाके सोल में भी डालते हैं। पर सोल इतना प्योर है कि सोल को सब कुछ मालूम हो जाता है। 10 साल बाद क्या होगा, 2 महीने बाद क्या होगा, सब कुछ इन द सोल वर्ल्ड, इन द इनर वर्ल्ड, द सोल गेट्स टू नो एंड अंडरस्टैंड्स। तो इंट्यूशन का मतलब ये है, जब सोल आपको कुछ खबर दे रहे हैं, सोल को मालूम है खतरा है, आप ये काम करोगे तो खतरा है, तो सोल आपको तभी एक मैसेज देता है, मत करो मत करो मत करो। तो आपके मन में आता है नहीं करना चाहिए। इट इज कॉल्ड डायरेक्ट नोइंग। यू गेट टू नो योर सेल्फ डायरेक्टली। तो आपको खुद ब खुद पता चल जाता है क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, जैसे हम लोग जब भी गोवा जा रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड, जिस ट्रिप में मेरे हस्बैंड का डेथ हुआ, जाने के पहले जब भी उन्होंने बोला, हम मैंने ट्रेन का टिकट लिया था, हमारा ट्रेन मिस हो गया। फिर हम फ्लाइट का टिकट ले रहे थे, तो फिर हमारे कुछ दोस्त थे, वो लोग बोले नहीं नहीं फ्लाइट का टिकट मत ले, अभी फ्लैट बुकिंग किया बहुत पैसा लगेगा, जमा करना पड़ेगा। तो मेरे हस्बैंड ने फिर बोला कि चलो गाड़ी लेके चलते हैं। द मोमेंट ही सेड गाड़ी लेके चलते हैं, इंस्टेंटली आई न्यू कुछ ना कुछ होगा। मेरा इतना अनशन हो रहा था अंदर, मैंने बोला नहीं 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 जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। मैं ना मतलब बाकी 3 लोग, जो हम लोग 4 जन गए थे, बाकी 3 लोग के साथ मैं ये नहीं कर पाई, आई कुड नॉट फाइट विद देम। तीनों लोग इतना डोमिनेट किया, नहीं चलना है, गाड़ी लेके ही चलेंगे गाड़ी। लेकिन मेरा मन अनचन 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 कर रहे थे। सारी रात जो उन्होंने ड्राइव की, सारी रात मेरा मन बहुत अशांत हुआ था। तो बाद में मुझे पता चला, मेरा सोल मुझे बार बार वार्निंग दे रहा था, मत जाओ मत जाओ मत जाओ। तो जब भी ऐसा अंदर से आएगा ना, तभी बाहर किसी की भी बात नहीं मानना, सिर्फ अपना मन की बात मानना, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि आपका सोल आपको कभी भी मिसगाइड नहीं करेगा, हमेशा आपको सही गया दिशा दिखाएगा। ठीक है। तो ओम जब भी हम चांट करते हैं, हमारा क्या होता है एक्चुअली, हमारा जो कनेक्शन विथ आवर सोल वो बढ़ जाता है। आवर कनेक्शन, आवर इनकारनेटेड सोल connects to our higher soul in on a deeper level, डीपली कनेक्टेड हो जाता है, इसलिए इंट्यूशन पावरफुल हो जाता है। इंट्यूशन पावरफुल हो जाने से, वैसे ही मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते थे तुम्हारा इंट्यूशन बहुत पावरफुल है। वो कुछ करने के पहले हमेशा मुझे पूछते थे, ये करूं, मुझे इतना अच्छा ऑफर आ रहा है, ये नौकरी लूं क्या, उधर जाऊं क्या, ये विदेश से ये आया उधर जाऊं क्या, तुम्हारा इंट्यूशन क्या बोल रहे है, ऐसा वो बोलते थे। पर इस टाइम पे मेरा इंट्यूशन इतना पावरफुल था, लेकिन मृत्यु उनको इतना खींच के लेके जा रहे थे, उसके सामने मेरा इंट्यूशन फीका पड़ गया। ये बात है, यमदूत ऐसा करके खींच रहे थे कि उसके सामने मेरा इंट्यूशन भी कुछ नहीं कर पाए। एनीवे, माय पॉइंट इज कि अपना इंट्यूशन फॉलो करना, ओम चैंटिंग करने से ये बढ़ता है, तो आप बहुत खुद ब खुद बहुत पावरफुल हो जाओगे। ओके। इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम हार्म। सारी कोई भी हानि से वो आपको सुरक्षित करेंगे। क्यों? क्योंकि हानि क्या है, नेगेटिव है। एनी काइंड ऑफ हार्म इज नेगेटिव। ओम विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ऑल हार्म, है ना। अच्छा, एनहांसेस इंट्यूशन, वो तो मैंने अभी बोला। एनहांस क्लैरिटी। क्लैरिटी क्यों? आपके पूरा ऊर्जा में क्या है, पॉजिटिव थॉट्स है, नेगेटिव थॉट्स है। नेगेटिव थॉट्स सब काला काला जैसे छोटे छोटे क्लाउड्स, जैसे काला काला क्लाउड। और पॉजिटिव थॉट्स क्या है, छोटे छोटे जैसे सितारे जैसे लाइट्स। हाँ। तो सारे काला जितने भी क्लाउड्स है, इसको अगर हम हटा दे तो क्लियर हो जाएगा, अंधेरा चला जाएगा। अंधेरा जब चला जाए आपको क्लियरली सब कुछ दिखेगा, तो आपकी जिंदगी में क्लैरिटी आएगी। आप डिसीजन और भी अच्छा ले पाओगे, क्योंकि आपको सब साफ साफ दिखाई देगा कि मैं अगर ये करूं तो मुझे ये फायदा होगा, मैं वो ना करूं तो ऐसा होगा। तो ये क्लैरिटी आपका डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, सोचने में हेल्प करेगा।
आप कुछ भी करोगे, सब कुछ में आपको साफ-साफ दिखाई देगा। दूसरा कोई आपको ठग रहा है कि नहीं, वो भी आपको क्लियरली दिखाई देगा। तो इन अनदर वे आई कैन आल्सो से कि डिसर्नमेंट डेवलप होगा। डिसर्नमेंट का मतलब क्या है? डिसर्नमेंट मतलब you will know what is right for you, what is wrong for you. You will get to know who is right for you and who is wrong for you. तो आपको मालूम पड़ जाएगा ये इंसान मेरे लिए हानिकारक है, इनके साथ मैं रिश्ता नहीं रखूंगा। चाहे जितना भी वो मुझे मीठे मीठी बातें कहे, मुझे मेरे लिए ये सही है, ये गलत है। उसका जो सेंस है ना, वो सेंस को बोलते हैं डिसर्नमेंट। ज्यादातर बहुत लोगों को डिसर्नमेंट ज्यादातर लोगों को डिसर्नमेंट डेवलपमेंट बहुत कम होता है। मेरा भी डिसर्नमेंट कम था। क्यों? मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कैसे लाइफ ने मुझे, लॉर्ड्स ऑफ कर्मा ने मुझे सिखाया। मैं बचपन से लेके जब भी कोई मुझे आके कुछ दुख की कहानी कहते थे या कोई रोते थे मेरे सामने, मेरा दिल पिघल जाता था और मैं इतना उनके लिए करना चालू कर देती थी कि अपना तो भूल ही जाती। तब ऐसा भी हुआ, मैं जब ग्रेजुएशन के टाइम पे थर्ड ईयर में मेरा फाइनल एग्जाम था, उसके 3 महीने पहले जो 3 महीने का स्टडी लीव रहता है, तभी हमारे जो कॉलेज कॉलेज का प्रोफेसर थे, उन्होंने बोला, एक लड़का को दिखाया, दिखा के बोला ये लड़का को एक्सीडेंट हुआ था, वो 6 महीना हॉस्पिटल में था, उसने पढ़ाई नहीं कर पाई, तो मोनिका आप उसको अच्छे से सब सिखा देना। तो मैं बोली ठीक है। तो वो लड़का मेरे घर आने लगे सीखने के लिए, उसको मैं सिखा रही हूँ, मैं 3 साल से नोट्स तैयार किया हूँ, वही नोट्स से उसको मैं पढ़ा रही थी। तो वो समझ रहा था, उसने बोला एक दिन मुझे, तू तो बहुत अच्छा बनाया नोट्स, तो शेयर करेगा तेरा नोट्स मेरे साथ, मैं फिर इसको जेरोक्स का फोटो कॉपी करके आई विल गिव इट बैक टू यू। तो मैं बोली ठीक है, ओके। वो लड़का क्या किया, वो मेरा नोट्स लेके वो एकदम अपना गांव चला गया और गांव जाके वो वही नोट्स पढ़ के वो एग्जाम दिया। मुझे मेरा नोट्स मिला ही नहीं। बिना नोट्स पढ़ के मैं एग्जाम दिया, मेरे से उसको मार्क्स ज्यादा मिल गया। उसका स्कोर हायर स्कोर हो गया मेरे से, क्योंकि मैं तो पढ़ ही नहीं पाई ठीक से जो मैं बनाई थी 3 साल में। तो ऐसा धक्का कब लगता है? जब भी लाइफ आपको सोचने में मजबूर कर रहे, कौन सही है कौन गलत है, ये जानने का ताकत रखो, ये जानने का सच्चाई रखो। और एक बार मुझे हुआ था, जब मैं देहरादून शिफ्ट हुई, तभी वहां पे एक ट्रैवल एजेंट था जो इनफैक्ट कार रेंटल वाला। तो मैं जो टूर ऑपरेटर के ये जो करती हूँ, तो मेरा टूर्स के लिए मैं उनसे गाड़ी लेना शुरू किया। तो मैंने 2 टूर में उनका गाड़ी लिया। फिर वो एक दिन मेरे घर आया, आके रोने लगा, मैडम मेरा 6 गाड़ी है, एसबीआई से लोन लेके मैंने लिया है। आप तो जानते हो कि मेरा गाड़ी कितना अच्छा है, कितना अच्छा सर्विस है, लेकिन एसबीआई वाले आए हैं, अभी बोल रहे हैं अगर लोन चुकती ना करूं तो मेरा 6 का 6 गाड़ी लेके वो चला जाएगा। मैं क्या करूं, मेरा 2 छोटा बच्चा है, बीवी है, सब हम रास्ते पे आ जाएंगे। तो सच में मेरा बहुत दिल पिघल गया और मैं सोचा कि कैसे उसको हेल्प करूं। और सचमुच में तभी मेरे पास पैसा नहीं था, क्योंकि मैं तभी देहरादून का फ्लैट खरीदी थी, सारा मेरा इन्वेस्टमेंट का जो पैसा ये मैच्योर हुआ था, सब कुछ डाल दिया था उसमें। फिर उसके बाद इंटीरियर्स किया, उसके इंटीरियर्स में भी बहुत ज्यादा खर्चा हुआ। तो मेरे पास कोई पैसा ही नहीं था तभी। सिर्फ 75,000 मेरे पास ये था, एक फिक्स डिपॉजिट था। तो मैं फिक्स डिपॉजिट तोड़ के उसको वो दे दिया। उसके बाद मेरे पास कुछ सेविंग्स नहीं है। हाँ, वो बोल रहे इसमें क्या होगा मैडम, इसमें तो कुछ नहीं होगा, 75,000 में क्या होगा, आप और कुछ मदद कर दो मैडम प्लीज, करके फिर से रोने लगी। फिर मैं सोचने लगी क्या करूं क्या करूं क्या करूं। मैं इतना बेवकूफी की, आज भी मैं पछताती हूँ इसके लिए। एक मैं बच्चों के लिए इंश्योरेंस ये किया था, एजुकेशनल इंश्योरेंस किया था। वो एजुकेशनल इंश्योरेंस जो मैंने किया था उधर, मैंने पता किया आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल से कि इसको मैं ये कर सकती हूँ। उन वो लोग ने बोला अगर आप तोड़ेंगे तो इसको आपको आधा भी पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो मैं सोचने लगी क्या करूं, लेकिन इसकी तो ऐसा हालत है, इसके बच्चे रास्ते पे आ जाएगा। मैंने तोड़ दिया।
तोड़ के उसमें से, तभी वो तो जस्ट न्यूली किया था मैं, 1.5-3 लाख डाला था मैं दोनों बच्चों के लिए, हर साल मुझे देना पड़ता 1.5-1.5 लाख। एनीवे, तो मैंने वो 3 लाख, सॉरी, वो शायद मेरे ख्याल से 2.5-2.5 लाख था, 5 लाख था, मुझे मिला 3 लाख। ठीक है, वो लोग ने वो तोड़ा, प्री मेच्योर तोड़ा करके, मुझे मिला 3 लाख, तो उसको मैंने 3,75,000 मैंने पैसा दी। जब भी मैंने दिया, उसके बाद आज तक उसका चेहरा मैंने और नहीं देखा। वो कहाँ भागा, कहाँ चला गया, उसका ऑफिस भी बंद, सब कुछ बंद, उसका एड्रेस मेरे पास नहीं था, वो नहीं मिला। तो ऐसा कितनी बार मेरे साथ हुआ है। फिर मैं ये चीज, घटना जब भी घटी ना, तभी जाके मुझे रियलाइजेशन हुआ, आई नीड टू डेवलप डिसर्नमेंट। तो डिसर्नमेंट डेवलप जब भी करूंगी, जब भी मुझे क्लैरिटी होगा कौन सही है कौन नहीं है, कौन गलत है कौन, तभी जाके मेरे को कोई ठग नहीं पाएंगे, कोई मुझे धोखा नहीं दे पाएंगे। उसके बाद सद्बुद्धि हुई, और उसके बाद फिर, तभी कैसे हुई, बहुत सारी चीजें, ओम चैंटिंग तो है ही, उसके साथ साथ और भी स्पिरिचुअल रिचुअल्स किया, पर हुआ है, तो ओम से भी ये होता है। ठीक है, ओके। यहाँ पे बोला इंट्यूशन, क्लैरिटी एंड सटल परसेप्शन। सटल परसेप्शन मतलब, देखिए, परसेप्शन मतलब जो हम बचपन से सीखते आए हैं कि अच्छा, जैसे एग्जांपल देती हूँ, अपना अमेरिका में डिवोर्स होना नॉर्मल है, उनके लिए वो बड़ी बात नहीं है। बच्चे जब भी 16-17 साल के होते हैं, माँ बाप के घर छोड़ के वो अपने हॉस्टल में, अपने फ्लैट लेके वो कहीं ना कहीं जाके अकेले रहते हैं। बुढ़ापे में वो माँ बाप को नहीं देखते हैं। दीज आर नॉर्मल टू देम, उनके लिए ये कुछ बड़ी बात भी नहीं है, और कुछ खराब भी नहीं है। लेकिन हमारे संस्कृति में ये सही नहीं है। करेक्ट। तो हमारा परसेप्शन, हमारा हमारा जो चेतना, जो हम सोच है कि बुढ़ापे में माँ बाप को देखना चाहिए, हम हमें जो अगर शादी हम करते हैं तो हमें कोशिश करना, अभी तो फिर भी डिवोर्स इज एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी, पहले तो वो भी नहीं था। तो जितना तक हो सके हम एडजस्ट करेंगे, है ना। तो हम बड़ों के साथ बर्ताव अच्छा करेंगे। हम जब भी पूज्य कोई भी बड़े किसी से मुलाकात हुई, उनके पैर छू के उनका आशीर्वाद ले। तो ये जो संस्कृति होती है, इससे हमारी परसेप्शन डेवलप होता है। तो आज अगर कोई, सोच लीजिए, कोई एक यंग लड़की, एक कॉलेज ग्रुप आई, और यूएस से आके इधर आप देख रहे हैं कि वो लोग लड़के लड़कियां सब एक ही रूम में रह रहे हैं, तो आप शायद जाके बोलोगे कि ये क्या बात है, कि लोगों के साथ रह रहे हो, ये सही नहीं है। तो क्या होता है, वो परसेप्शन जो है, वो डिस्टॉर्टेड, या वो यूनिवर्सल परसेप्शन नहीं है। हमारा अगर क्लैरिटी हो, तो हमें वो समझ आ जाएगा, उनके संस्कृति में वो सही है, तो हम उनको जज नहीं कर सकते। हमारे संस्कृति में अलग है, अफ्रीकन संस्कृति में अलग है, जहां जैसे है वैसा वो एक्सेप्ट करने का जो क्षमता, दैट इज सटल परसेप्शन। दैट इज आपका जो डेवलप करेगा, वो आप हर एक संस्कृति का आप एक्सेप्ट कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट, रिड्यूसेस मेंटल क्लटर। मेंटल मेंटल जैसे क्लटर मतलब जब एक कचरा जमा हो जाता है वैसा। तो मानसिक तौर से कभी कभार होता है ना, कि आप बहुत डर डर रहे हो, डर रहे हो, डर रहे हो। मेरा एक प्राणिक लिंग का पेशेंट था, वो हर एक चीज में डरता था, सब कुछ, वो बैठे भी डरता था, खड़े होके डरता था, लोगों के साथ डरता था, घर के अंदर डर जैसे उनको भरा पड़ा था। तो इट वॉज अ मेंटल क्लटर, एक मानसिक कचरा। तो जब हम ओम चैंटिंग करते हैं, जितने भी मानसिक कचरा है, वो सारे मानसिक कचरा निकलता जाएगा। आप सोचिए, दिन में एक बार चैंटिंग करते हैं, ठीक है, बाकी आप अगर चाहें, आप ओम चालू करके धीरे से, मोबाइल में हो आपके, म्यूजिक प्लेयर में हो, कहीं पे भी टीवी में हो, कहीं पे वो ओम चैंटिंग आप चालू रखते हैं घर में,
वो बजता रहता है, तो वो कंटिन्यूअस क्लेंजिंग होता है, और आपका ऑरा, आपका चक्रास भी एब्जॉर्ब करते रहेंगे। ठीक है। आपका भी मतलब चांटिंग करने से ज्यादा आता है। चांटिंग अगर नहीं कर रहे आप, सुन के भी तो वो एनर्जी जा रहा है अंदर, आपका बॉडी भी एब्जॉर्ब करता रहेगा। ठीक है। ओके। तो मेंटल क्लटर, मेंटल चैटर, इसको कम करते हैं। एंजाइटी एंड इमोशनल टर्ब्यूलेंस, अपना जितना भी स्ट्रेस, टेंशन, वरी, एंजाइटी ये है, बहुत टेंशन हो रहा है, आप थोड़ा सा ओम चांटिंग कर लो 7 बार, नहीं तो 9 बार, नहीं तो 21 बार, आप चांटिंग कर लो। अब थोड़ी देर में देखोगे आपका वो टेंशन कम हो गया है, आपको उतना फील नहीं हो रहा है। एंड इमोशनल टर्ब्यूलेंस, इमोशनल कुछ भी आपके बहुत बड़ा कुछ सदमा मिला है, बहुत मन मन के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, इतना इमोशनली आप डिस्टर्ब हो, तो उस टाइम पे आप अगर ओम सुनोगे, उसमें भी बहुत फायदा है। अभी नाउ और एक चीज मैं बताती हूँ। ओम बहुत लोग चैंटिंग करते हैं, लेकिन आप जो सुनोगे वो सही वाला सुनना भी जरूरी है। क्योंकि अगर आज फॉर एग्जाम्पल राम भगवान ओम चैंटिंग कर रहे हैं, उसमें जो एनर्जी आ रही है, और एक साधारण इंसान कर रहा है, उसमें जो एनर्जी रहेगा, दोनों में बहुत जमीन आसमान फर्क रहेगा। ओम चैंटिंग का भी फ्रीक्वेंसीज होता है, 3 अलग अलग फ्रीक्वेंसी में भी ओम चैंटिंग हो सकता है। तो आपने सुना जब भी हम लोग ये करते हैं, क्या बोलते हैं, ट्विन हार्ट मेडिटेशन करते हैं, इवन आपने मास्टर चौकसुई का आवाज में भी आपने ओम सुना है, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी है, हम लोग जो करते हैं, हम मास्टर के ही ओम हमेशा चालू करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि कौन सा ओम किस जगह के लिए, किस कारण के लिए सही होगा। तो आप कोई शुद्ध आत्मा जो शुद्ध है, उन उनका ओम जो है ना, वो सुनना सबसे अच्छा रहेगा। मैं सजेस्ट कर दूंगी आप लोगों को बाद में। तो वो ओम सुन के आप मतलब फायदा सबसे ज्यादा होगा। क्यों? उसका एक कारण है। जैसे जो पैसा आपके हाथ में आता है, 500 रुपया का नोट, वो अगर किसी क्राइम के लिए यूज हुआ है और वो आपके पास पहुंचा है, तो उस पैसे में वो क्राइम एनर्जी है ना। सिमिलरली जो ओम चांटिंग कर रहे हैं, वो खुद अगर शुद्धता नहीं है उनमें, उनका जो एनर्जी है वो मिक्स होके आएगा। ऐसी किसी का ओम चांटिंग आप सुनिएगा या लगाइएगा, जिनके अंदर वो शुद्ध शुद्ध ओम आना चाहिए, उसमें शुद्धता आना चाहिए। ये मेरा पॉइंट है। ठीक है। ओके। improves focus, memory and mental clarity। तो अपना फोकस जो है, एकाग्रता बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? सारे नेगेटिविटीज अगर निकल जाए तो पॉजिटिवली आप फोकस कर सकते हो। ध्यान एकदम, मतलब तुरंत एकदम ध्यान गहराई हो जाएगा। एक बच्चे अगर ओम रेगुलर सुने, उसके रूम में चालू है, वो कभी कभी चांट भी करता है, तो क्या होगा, वो बच्चा का मेमोरी इतना शार्प हो जाएगा, इतना फोकस वो कर पाएगा कि वो कुछ भी नहीं भूलेगा। उसको सब पॉजिटिव थिंग्स सब कुछ उसको याद रहेगा, क्योंकि पूरा सफाई हो गई ना। आपने ऑरा से सफाई हो गया, चक्रस से सफाई हो गया, तो सफाई जब भी हो गया, जो कुछ अच्छा बचे हैं वो तो आपको ज्यादा अच्छे से दिखाई भी देगा, याद भी रहेगा। ये हो जाता है ना। ओके। तो मेंटल क्लैरिटी तो आएगा ही, मैंने तो ये पहले ही बताया। ओके। इट बैलेंसेस इडा एंड पिंगला नाड़ीज। इडा एंड पिंगला मैंने एक बार बोला था। हमारे 3 मेन नाड़ी है, नाड़ी अंग्रेजी में मरीडियंस कहा जाता है उसको। वो है एनर्जी नर्वस सिस्टम, एनर्जी नर्व्स। जैसे हमारा स्पाइन है मेन, अपना स्केलेटल सिस्टम में, बोन स्ट्रक्चर में, स्पाइन इज द मेन बोन, राइट, जिसके ऊपर पूरा खड़े हैं हम। वैसा ही इन द एनर्जी नर्वस सिस्टम, द मेन स्पाइन नर्व इज कॉल्ड सुषुम्ना। उसके दोनों बाजू में दो है, एक है इडा, एक है पिंगला। क्या एनर्जी ये लोग लेते हैं? एक लेते हैं फेमिनिन एनर्जी, फीमेल एनर्जी, एक मैस्कुलिन एनर्जी। तो एक
नीचे से हमारे बॉटम ऑफ आवर स्पाइन के उधर से शुरू होके वो आके हमारा लेफ्ट ब्रेन में एनर्जी भेजेगा, दूसरा आके हमारा राइट ब्रेन में एनर्जी भेजेगा, इडा और पिंगला। तो ये जो नर्वस सिस्टम में, मतलब एनर्जी नर्वस सिस्टम में जो है, ये दोनों का एनर्जी बैलेंस होगा। मैंने एक बार बोला था, फीमेल एनर्जी इज क्रिएटिव एनर्जी। क्रिएशन कितना, आप कितने क्रिएटिव हो, उसके ऊपर सब कुछ, क्रिएटिवली सोचते हो, क्रिएटिवली करते हो, क्रिएटिवली बोलते हो। हाँ। और दूसरा है लॉजिकल एनर्जी। वो लॉजिकल एनर्जी क्या है? तो वो लॉजिकल एनर्जी है कि आप रैशनलाइज करते हो, सही है या नहीं है ना? आज अगर 10 रुपया मिलेगा, उसमें से 3 बचेगा, अगर 5 रुपया बचेगा, तो फिर तो आप रैशनलाइज कर रहे हो, लॉजिकली सोच रहे हो। दैट इज योर, वन इज द इडा, वन इज द पिंगला। तो ये दोनों का बैलेंस करेगा। जब भी बैलेंस होगा, आपका पूरा ग्रोथ बैलेंस्ड प्रॉपर ग्रोथ होगा। आप जो करोगे, आप सही करोगे। किसी भी चीज में, किसी भी एरिया में आप ज्यादा एक्सेसिवनेस नहीं हो जाएगा, एक्सेसिव नहीं करोगे। है ना? कभी कभी किसी किसी का होता है, पैसा हाथ में आया, 2 दिन में खर्चा, बस। जिस दिन तनख्वाह मिला, उसके 2 दिन के अंदर तनख्वाह पूरा खर्च कर दिया। इम्बैलेंस है, एक्सेसिवनेस है। वो सब बैलेंस हो जाएगा। ये दोनों नाड़ी बैलेंस होने से उनका ऑटोमेटिकली, उनका जो भी कर्म करते हैं वो बैलेंस हो जाएगा। अलाउिंग प्राणा टू फ्लो फ्रीली थ्रू द सुषुम्ना। तो ये दोनों बैलेंस होने से क्या होगा? बीच का जो सुषुम्ना है, प्रॉपरली सुषुम्ना से एनर्जी फ्लो होगा, होलसम एनर्जी फ्लो होगा, प्योर एनर्जी फ्लो होगा। जब भी प्योर एनर्जी फ्लो होगा, क्या होगा? सुषुम्ना सुषुम्ना क्या करता है? हर एक चक्र को एक्टिवेट करता है। चक्रस के अंदर से वो सारी एनर्जीज जाती है। जब भी प्योर बैलेंस्ड एनर्जी सुषुम्ना का चक्रस के अंदर से जाएगा, तभी क्या होगा? वो चक्रस क्या करेगा? एनर्जी को आपके ऑर्गन्स में भेजेंगे, आपके हर एक सेल्स में भेजेंगे, कोश में भेजेंगे, हर एक आपका नर्व्स नर्व्स में भेजेंगे, हार्ट में भेजेंगे। हार्ट इज अ ऑर्गन, लिवर इज अ ऑर्गन, किडनी इज अ ऑर्गन, सब जगह पे प्रॉपर बैलेंस प्योर एनर्जी प्राणा जाएगा। जब भी जाएगा, फिजिकली आप हेल्दी होंगे, मेंटली आप हेल्दी होंगे, और इमोशनली आप हेल्दी होंगे। है ना? तो सॉरी। तो ये है, ओम इज द साउंड ऑफ योर ओन हायर कॉन्शियसनेस। मैंने बोला ना कि ओम आपका ही जो हायर सोल है, जो आत्मा है, आत्मा का ही एनर्जी है, उसका ही आवाज है, उसका ही चेतना है। बिकॉज ओम इज प्योर। वो ही चेतना, आप जब चैंटिंग कर रहे हो, यू आर कनेक्टिंग टू योर हायर सोल, वही एनर्जी नीचे आता रहेगा। It leads to inner awakening and spiritual expansion. It leads to inner awakening. अंदर से जैसे आपको जागृत कर देते हैं, आप अचानक सब कुछ समझने लगते हो। मुझे अच्छा कर्म करना चाहिए, मैं जो इतने साल तक इतना लोगों को हर्ट करते आई हूँ और नहीं करूंगी, ये सही नहीं है। या आपको लगता है ये लोग इतना दिन से, इतना महीने से मेरे को ये लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मैं नहीं करने दूंगी इसके बाद। तो वो पूरा जैसे आप अचानक जाग उठे हो। एंड आपका स्पिरिचुअल एक्सपेंशन मतलब है, जब आप मेडिटेशन करते हो, किसी किसी को शायद आपने महसूस किया है कि आपको कुछ कुछ दिखाई देता है। जैसे आप एक जंगल में पहुंचते हो, या एक सुंदर मंदिर में, या हिमालय में, कुछ कुछ आपको दिखाई देता है मेडिटेशन के अंदर। हाँ। तो जब भी आप वो करते हो, जब भी एक्चुअली क्या हो रहा है, आपका चेतना फैल रहा है सारी दुनिया में, सारे ब्रह्मांड में आपका चेतना फैल जाता है। एनर्जी कैन ट्रेवल एनीवेयर, देयर इज नो लिमिट। आप इधर बैठे बैठे मंगल ग्रह में पहुंच सकते हो। जब भी आप सोच रहे हो मंगल के बारे में, पहुंच गए, आपका एनर्जी, आपका चेतना पहुंच गया वहां पे। पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, वीजा की जरूरत नहीं है ना? तो मेडिटेशन में आपका एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना पूरा फैल जाता है।
इसलिए देखिए ट्विन हार्ट में मेडिटेशन के बाद मैं बोलती हूँ, अपना चेतना अपने शरीर में वापस लाइए। जो चेतना ट्रेवल कर रही थी सारी ब्रह्मांड में, अभी टाइम हो गया कि अपने शरीर में आओ, धरती में आओ, अभी धरती में काम करना पड़ेगा। हम लोग ने ब्रह्मांड के एनर्जी ले लिया, ब्रह्मांड के प्योरिटी ले लिया, पावर ले लिया, अभी उस पावर को हमें यूज करना है अपने धरती माँ के ऊपर। हम्म तो दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल एक्सपेंशन। स्ट्रेंथेन्स द pineal gland and third eye perception। तो क्या होता है, हमारा एक तो अजना चक्र है। अजना चक्र जो है ये थर्ड आई कहलाते हैं, ये इधर फोरहेड चक्र है। तो फोरहेड चक्र एक्चुअली थर्ड आई है। तो अजना और ये फोरहेड चक्र, ये दोनों चक्र पिट्यूटरी ग्लैंड और पिनियल ग्लैंड, ये दोनों ग्लैंड, ये एनर्जी जाता है ये दोनों चक्रा से, ये दोनों ग्लैंड में। ठीक है। जिसका पिनियल ग्लैंड, हर एक साधु संत का, वो साधना करते करते पिनियल ग्लैंड इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है प्योर एनर्जी से, उनका शरीर और बूढ़ा नहीं होता है। ऐसा है ना, आपने सुना होगा कि किसी का 200 साल उम्र हो गया फिर भी वो इतना यंग दिख रहा है, शरीर देखने देखने से पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उनका पिनियल ग्लैंड बहुत पावरफुल हो गया है। और वो क्यों पावरफुल हुआ? विद द पावर ऑफ द यूनिवर्स। एंड वेयर डज दैट यूनिवर्सल पावर कम फ्रॉम एंड हाउ इट कम्स? बाय ओम, बाय चांटिंग ओम। ओके। पिनियल ग्लैंड बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है और रिच हो जाता है। दूसरा है अपना परसेप्शन। ये अजना चक्र क्या करता है? अजना चक्र एक्चुअली आपका अंदर का जो दृष्टि, कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या ठीक है, क्या नहीं है, दैट परसेप्शन उसको एकदम, उसका चेतना खोल देता है, बढ़ जाता है। तो ये चैंटिंग करने से ये होता है। फॉर्चुनेटली हम रोज जब भी मॉर्निंग साधना या इवनिंग साधना हम करते हैं, वहां पे हम 9 बार ओम चैंटिंग करते हैं, है ना। मेडिटेशन के पहले हम ओम चैंटिंग करते हैं। मैं जोर जोर से करती हूँ, आप लोग मन में करते हैं या आप बोल के भी करते हैं, जो भी है। लेकिन ओम चैंटिंग हम मेडिटेशन के पहले हम करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि मेडिटेशन के पहले वो ओम जब भी हम चांट कर रहे हैं, हमारे धुलाई सफाई हो जाए, ऊर्जा शरीर का, चक्रास का, नाड़ीज का। वो जब भी सारे नेगेटिविटी निकल जाता है, उसके बाद आप शांत होकर मेडिटेट कर रहे हो। तो जब आप शांत होकर मेडिटेट कर रहे हो तब क्या हो रहा है? तभी ब्रह्मांड से प्योर डिवाइन एनर्जी आ रहा है, अपना दिव्य दिल से, सहस्रारा चक्र से जाके दिल केंद्र, हार्ट चक्र में जाके पूरा शरीर में फैल रहा है। तो आपका पूरा ऊर्जा, पूरा शरीर इस दिव्य शक्ति से एकदम उज्जवल हो जाता है, भर जाता है। कचरा पहले ही साफ हो गया, क्योंकि हम लोग ने ओम चैंटिंग किया, सारे कचरा निकल गए। निकलने के बाद सिर्फ अच्छा एनर्जी आके भर जाते हैं अंदर। ठीक है। अभी और एक चीज बताती हूँ। ओम, हम लोग ओम बोलते हैं, लेकिन हकीकत में उसका प्रोनाउंसिएशन शुड बी आओम। आ जब बोलते हैं, व्हाट एनर्जी कम्स? ब्रह्मा का एनर्जी आता है। आओ, ओ जब भी बोलते हैं, विष्णु का एनर्जी आता है। विष्णु का, ब्रह्मा का एनर्जी क्या है? क्रिएशन एनर्जी, क्रिएटिव एनर्जी कम्स फ्रॉम ब्रह्मा। विष्णु का एनर्जी क्या आता है? लव एंड प्रोटेक्शन एनर्जी आता है। फिर आउम, जब भी माँ का कर रहे, तभी महेश या शिव जी का आता है। शिव जी का एनर्जी क्या आता है? व्हाट इज शिव जी एनर्जी? आपका विल पावर बढ़ता है, जिस विल पावर से आप सारे नेगेटिविटीज को तोड़ सकते हो। आप जब भी विल पावर आता है, तब आपको लगता है नहीं मेरा स्मोकिंग का एडिक्शन है, मैं और कल से स्मोक नहीं करूंगा। नहीं मेरा ये बैड हैबिट्स है, सुबह मैं जल्दी नहीं उठती हूँ, मैं कल से सुबह जल्दी उठूंगा ही उठूंगा। वो विल पावर कहाँ से आता है? शिव जी से आता है। वो जब भी आउम में हम चांट करते हैं, तभी जाके ये तीनों एनर्जी आके हमारे सारा शरीर, मन, जिंदगी को बैलेंस कर देता है। ठीक है। तो अभी से हम लोग जब भी चांटिंग करेंगे, हम आउम चांटिंग करेंगे, कोशिश करेंगे दोनों मिक्स करके करेंगे, ताकि आपने देखा है मैं जब चांट करती हूँ ट्विन हार्ट मेडिटेशन में, मैं दोनों ही करती हूँ, आउम करती हूँ एक बार, एक बार ओम करती हूँ।
तो इसलिए करती हूँ ताकि सारे एनर्जीज आपके पास आए। तो आज तो टाइम हो गया एक ही मंत्र से, कोई बात नहीं, वी विल कीप दिस कंटिन्यूइंग। नेक्स्ट डे वी विल टेक अनदर मंत्र लेके उसके उसका ये करेंगे। एंड जब भी हो जाएगा, तभी हम लोग एक एक हम चांटिंग भी करेंगे और सीख भी जाएंगे। ओके। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस।